बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं शुएब बरनी और आज जो मेरा मौजू है वो ये कि कराची में ई चालान आ गया, ट्रैफिक की सूरत हाल तहाल बेहतर ना हो सकी। गाड़ी ड्राइवर्स मोटरसाइकिल सवारों ने तो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जो कि नहायत मुस्बत इकदाम है। लेकिन जिनकी वजह से ये तमाम इकदाम किए गए, जो हैवी ट्रैफिक के डंपर्स हैं, रेती बजरी के ट्रक हैं, इसके साथ पानी के टैंकर्स हैं और जो हैवी ट्रैफिक है वो बदस्तूर अभी तक किसी भी सूरत हाल में काबू में नहीं आ सका। इसकी एक मिसाल आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि कराची में कमिश्नर कराची की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के बाद जो कि कराची का जो जिना एवेन्यू रोड कहलाता है, जो कि कराची में सुपर हाईवे से शुरू होती है, मलिर कैंट के आगे से गुज़रती हुई उसके बाद ये मलिर नेशनल हाईवे पे जाके अख्तिताम पजीर होती है, उस पे नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस पे बताया गया है कि जनाब हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जिना एवेन्यू जो कि सुपर हाईवे M9 से मिलाता था और ये मलिर हॉल्ट पे जाके ख़त्म होता था और शारे फैसल पे वहाँ पे जाके वो उससे ट्रैफिक मिलता था। इस पे आने वाला जो हैवी ट्रैफिक है उसके जो मसाइल थे उसकी वजह से उसको बैंड किया जा रहा है और अब वहाँ पे ट्रैफिक हैवी फ़्लो जो है वो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे हैवी ट्रैफिक आ जाता था, रेती बजरी के ट्रक, डंपर और मालबरदार गाड़ियाँ, तो उसकी वजह से परेशानी होती थी। तो ये जो रोड है, क्योंकि जब सुपर हाईवे में आप कराची से टूल प्लाजा से दाखिल होते हैं तो उसके बाद ये शारे फैसल को मिलाने वाली सड़क कहलाती है, जिस पे बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ नई रेजिडेंशल हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ आबाद हो रही हैं और साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी है। साथ में ये इशारा जो है कराची के एयरपोर्ट के साथ दीवार से बिल्कुल लगी हुई है और जिना टर्मिनल से होती हुई मलिर हॉल्ट की जानिब जाती है। अब ये नोटिफिकेशन इस वक्त जो मेरे हाथ में है मैं आपको दिखाता चलूँ, ये कमिश्नर कराची के दफ्तर से आज जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जी कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर जिना एवेन्यू की सड़क पर पाबंदी आयद की जा रही है। अब ये मामला दरपेश क्यों आया? जब एक तरफ शहर में ई चालान हो रहे हैं, एक तरफ कराची में ट्रैफिक का डिसिप्लिन आता जा रहा है। 2 रोज़ कबल शर्जील इनाम मेमन जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं कि किसी का 1 रुपये का भी चालान ना हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपको कहा कि वो कहते हैं कराची में किसी का 1 रुपये का भी चालान ना हो। उनका कहना है कि लोग ट्रैफिक कवानीन के पासदारी करें, अमल दरामद करें तो किसी का 1 रुपये का भी चालान नहीं होगा, क्योंकि कराची में 27 अक्टूबर से ये जो ई टिकटिंग का चालान का निज़ाम आया है, इसने सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है मोटरसाइकिल सवारों को, गाड़ी के ड्राइवर्स को। अभी तक हम देख रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक के चालान उस रफ्तार के साथ नहीं हो रहे जिस रफ्तार के साथ गाड़ी और बाइक सवारों के हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी जो ट्रक हैं, जो डंपर्स हैं, जो पानी के टैंकर्स हैं, उन पे या तो नंबर प्लेट नहीं होती या उनके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी होती है वो कराची की नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो ट्रैफिक के चालान से बच रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि चंद रोज़ कबल कराची में ऐसे ट्रक भी सड़कों पे रवां दवां थे जिन्होंने अपने नंबर प्लेट में टेम्परिंग करी हुई थी, पीछे कलर करके उसके कोई 1 डिजिट को या 2 डिजिट को मिटाया। ऐसे डंपर और ऐसे ट्रक भी कराची की सड़कों पर शारे फैसल से हमने गुजरते हुए देखे। गुज़िश्ता रात का मैं एक आपको आंखों देखा हाल बताऊं कि जब आप लालू खेत से सुराब गोट की जानिब जाते हैं तो शारा पाकिस्तान पर 10 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक चलता है। जैसे ही 10 बजते हैं तो ये जो दिन भर का रुका हुआ हैवी ट्रैफिक होता है जिसको शहर में दाखिल होना होता है, चाहे वो सुराब गोट से आ रहा हो या चाहे कराची पोर्ट से सुराब गोट की तरफ जा रहा हो, वो ओवर स्पीडिंग करते हुए बासानी हमने खुद देखे। तो इनकी हद रफ्तार है 30 किलोमीटर और गाड़ी और बाइक सवार की हद रफ्तार है 60। उस पर तो पुलिस ने अमल दरामद करवाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन कराची की सड़कों पे कराची के शहरी हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल होता हुआ नहीं देख रहे। हैवी ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि शहरियों को उससे अभी भी वैसे ही खौफ आ रहा है जिस तरह से वो बाइक सवारों को कुचलते हैं या गाड़ी सवारों को रेती बजरी के डंपर निशाना बनाते हैं। कराची शहर की अगर सिर्फ मैं आपको बात कर लूँ तो रोज़ाना ये हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे और इससे अमवात हो रही हैं।
कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर हैवी ट्रैफिक की बदौलत हादसात हो रहे हैं। कभी बल्दिया टाउन में हादसा होता है, तो कभी कोरंगी में हादसा होता है, तो कभी सुराब गोट पे हादसा होता है, तो कभी कराची के किसी और इलाके में। लेकिन हैवी ट्रैफिक किसी तरह से लगाम मैंने बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े जा रहा है और उसको लगाम नहीं डाली जा सकी है। जो रेती बजरी के डंपर, पानी के टैंकर हों, इसके अलावा ट्रक हों, वो बदस्तूर अपने टायरों तले कराची के शहरियों को कुचल रहे हैं और आम शहरी जो कि मोटरसाइकिल सवार होते हैं वो परेशान दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाइक वाला जो है, जो अपनी आमदनी का ज़रिया भी अपनी मोटरसाइकिल को बनाता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता है। ख़ास कर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनकी तनख्वाहें कम हैं और उनके लिए महीना की कफ़ालत अपनी फ़ैमिली की करना वैसे ही मुश्किल है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, एक तरफ तो कराची की ट्रैफिक पुलिस ने 45,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चालान अभी तक कर दिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज हमने कुछ अदाद-ओ-शुमार चेक करने की कोशिश करी कि जनाब ये जो इतने चालान कटे हैं, 27 अक्टूबर से ये मंसूबा शुरू हुआ और तकरीबन 2 हफ़्ते होने वाले हैं, तो इस दौरान कितने शहरियों ने ये कटने वाले 45,000 से ज़ायद चालानों का जुर्माना पुलिस को जमा करवाया है उनके मराकज़ में पहुँचकर। तो पुलिस की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बहुत कम हैं। यानी उनका कहना है कि अभी तो 11 जो मराकज़ कायम किए हैं, वहाँ आने वालों की तादाद 2, 4, 5 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो चालान इतने हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के चालान रोज़ाना की बुनियाद पे कट रहे हैं, 45,000 से ज़ायद अकर गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार और तमाम हैवी ट्रैफिक के चालान मिला के कराची में कट चुके हैं और अभी तक 450 के करीब लोगों ने भी जुर्माना अदा नहीं करा। तो इसका मतलब कि कराची के शहरी अभी चालान का जुर्माना भरने के लिए तैयार नहीं है। वो 11 मराकज़ पे जाकर माफ़ीनामा तो जमा करा रहे हैं कि चालान माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस का ये कानून आया था कि ई टिकटिंग के चालान होगा और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो सिलसिला शुरू नहीं हो सका। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ 45,000 लोगों को चालान उनके कट चुके और दूसरी जानिब 450-500 लोगों ने भी अभी तक ये चालान की पेनल्टी भरी नहीं है। 2 हफ्ते के दौरान ये कराची में मुहिम जारी है। तो ऐसी सूरत हाल में इस निज़ाम को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इस पे शहरियों के क्या जज्बात हैं और इस पे कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जहन में क्या सवालात हैं, हम उनसे जानते हैं। क्योंकि शहरी बहुत से सवाल हमसे तो कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम अपनी आवाज़ के ज़रिए ये तमाम सवालात DIG ट्रैफ़िक, SSP ट्रैफ़िक और हुकूमत सिंध अरबाब इख्तियार तक रखते हैं कि जनाब कराची के शहरियों के ये सवालात हैं और वो इस पर कुछ सवाल लेकर आए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे दफ्तर में आए हुए हैं मोहम्मद जहांगीर। ये ड्राइविंग करना जानते हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं और रोज़ाना कराची की सड़कों पे ये सफ़र करते हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जब हमसे रब्ता किया है तो इनके जहन में क्या सवालात हैं। सबसे पहले तो मैं जहांगीर साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना हमें वक्त दिया। आप गाड़ी भी चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, आप हेलमेट भी लगाना शुरू कर चुके हैं, आप गाड़ी में सीट बेल्ट भी बांध रहे हैं, लेकिन कराची के शहरियों पे ये जो ई टिकटिंग चालान आया है, ये आपके ऊपर किस तरह से गुजर रहा है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी है आजकल, आपको पता है। तो बात ये है कि ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है ई चालान का, ये बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। बट ये है कि मेरी नॉलेज, मैं एक आम शहरी के उस पर बात करूँगा कि मेरी नॉलेज में अभी कुछ भी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ ये चीज़ थी कि कैमरे लग गए हैं और चालान शुरू हो गए हैं और चालान घरों पे पहुँचेंगे। अब मैं थोड़ा सा मतलब मेरी मसरूफियात होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में मालूमात की, नॉलेज लेने की कोशिश की। बट मुझे अभी तक, क्योंकि आजकल आपको पता है डिजिटल दौर है, अब इन्होंने कहा एक जो चीज़ बोली कि चालान होगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं वायलेशन क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि साइन बोर्ड्स रोड्स पे कहीं पे भी नहीं लगे हुए, सिर्फ एक सिग्नल के अलावा हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यू टर्न नहीं लेना, यहाँ पर रॉन्ग वे, मतलब ये रॉन्ग वे है, इस तरह के कहीं कोई बोर्ड नहीं लगे हुए। अच्छा, मेरे जो रास्ते में मुझे जो डाउट है कि 2 रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद गलती कर रहा हूँ, बट वो मुझे जब तक या तो वायलेशन के मुझे ई चालान नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं ये वायलेशन कर रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मैंने 6 महीने पहले अपना घर चेंज किया है, ठीक है ना। अब मेरी जो शनाख्ती कार्ड पे या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो पुराना लिखा हुआ है। अब गाड़ी मेरे नाम पे है, बाइक मेरे नाम पे है, उन पर एड्रेस मेरा पुराना वाला है।
अब चालान आता है मेरे पुराने घर पे, ठीक है ना, मुझे तो इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी। अब मैंने कहा कि मैं शायद हो सकता है कि कोई ऑनलाइन डिजिटल पे कहीं मिल जाए, मोबाइल की एप्लीकेशन मिल जाए। तो मैंने बड़ी तलाश करके एक एप्लीकेशन जो सिंध पुलिस ने जो निकाली है, मैंने उसको सर्च किया और उसको साइन अप कर लिया। बट उसके अंदर भी फ्लॉज हैं। अब उसके अंदर क्या है कि मेरा डाटा कंप्लीट नहीं है, मेरी गाड़ी आ रही है, मेरी बाइक नहीं आ रही उसके अंदर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बाइक का कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मैं 6 दिन जो है बाइक चलाता हूँ, 1 दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो अब मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरा चालान तो पुराने घर पे आ रहा है, अब उसका मुझे नॉलेज नहीं है। फिर दूसरी बात है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं खुद चेक कर सकूँ कि आज मैंने ये गलती की है तो मैं कल से वो ना करूँ। क्योंकि ये निज़ाम इसलिए दिया गया ना, ये इसलिए तो नहीं दिया गया कि हुकूमत पैसा कमाए, इसलिए दिया गया है कि ये वायलेशंस लोग ना करें, रूल्स को फॉलो करें। बट वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि मुझे नॉलेज होगी, आज मुझे पता चलेगा तो मैं कल से उस बात पे ख्याल करूँगा। अब मुझे तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए, मैं इसी टेंशन में हूँ कि मैं कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा। अच्छा, इन्होंने एक और जो रूल है जो मतलब मेरी नॉलेज में है बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो वो ये है कि मैं अब उसको कैसे वो क्लियर करूँ उस चीज़ को कि हमें कौन सी लाइन में चलाना है। जो बाइक की जो एक लाइन होती है, अब मखसूस है शारा फैसल, तो मुझे पता है कि शारा फैसल पे कौन सी लाइन पे चलाना है। अब बाकी जो आम रोड्स हैं जहाँ पे समटाइम्स ऐसे हैं कि आगे गड्ढे हैं या जो भी वटेवर है, तो अब मुझे उसके लिए अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं वो वायलेशन तो नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारी ऐसी फ्लॉज हैं इसके अंदर जिसके ऊपर हमें नॉलेज तो पहले दी जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने इन्फोर्स कर दिया हम पे, वो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी नॉलेज तो दी जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए दें। मैं एक चीज़ सजेशन देना चाहूँगा डीआईजी साहब, ट्रैफिक साहब को, कि जो है आप ये जो इम्प्लीमेंट किया है उसके लिए मतलब मेरी एक राय है, और मे बी पॉसिबल कि वो सही हो, हम लोगों के लिए तो सही होगी, इससे हमारी बेहतरी आएगी कि आप जो है ये जो 1 महीना या 2 महीने के लिए जो है ये जो चालान जो भेज रहे हैं ना, ये विदाउट मतलब आप उसको बग़ैर फ़ाइन के जो है चालान भेजें, ताकि हम लोगों को हमें पता चल जाए कि भाई हम ये वायलेशन कर रहे हैं, ये सड़क पे मैंने ये वायलेशन की है तो नेक्स्ट टाइम मैं ना करूँ। ये हमें वार्निंग के लिए 2 महीने या 3 महीने या 1 मंथ का भी दे देंगे तो हमें नॉलेज हो जाएगी इन सब चीज़ों से कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और फिर आइंदा ये है कि हम उसको उस चीज़ को ना करें। और इस पर ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एक आम बंदा जो है वो आजकल उनका घर चलाना मुश्किल है। अब इतने बड़े बड़े फ़ाइन्स, अब बंदा तो यही टेंशन में होता है कि भाई अब मैं घर चलाऊँगा कि फ़ाइन भरूँगा। अच्छा जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने ऐप को तलाश करने में क्या क्या मुश्किलात फेस करी? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि ये आईफोन यूज़र्स के लिए ऐप अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, प्ले स्टोर पे आप कह रहे हैं ये दस्तयाब नहीं है, हार्मफुल ऐप ये करार दी जा रही है, तो इसको जब आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो क्या मुश्किलात आपने बतौर शहरी फेस की? एक्चुअली सबसे पहली चीज़ है कि वो प्ले स्टोर का कोई इशू है, वो हार्मलेस एप्लीकेशन दे रहा है। अब वो उसका क्या रीज़न है आई डोंट नो, ये तो डेवलपर वगैरह या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बताएंगे। बट हमें जो है इंस्टॉल करते वक्त उन्होंने बड़ी मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी उसके अंदर, तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ थी। फिर दूसरा ये कि बड़ी मुश्किलों से मिली, लोगों को पास नहीं थी, मतलब मिल नहीं रही थी, और मैंने ही उन सबको जो है मतलब जिनको मैं दे सका तो मैंने बताया और दिया उनको। बट उसके अंदर भी डाटा कंप्लीट नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि डाटा अगर उसके अंदर कंप्लीट होता तो चलें वो भी समझ में आता। तो मेन चीज़ ये थी कि एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा वो है, वही अवेयरनेस नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है। और मैंने अपनी एफ़र्ट की तो मुझे ये जाके एप्लीकेशन ऑनलाइन पे मिली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो चालान जाएगा या खुदा ना खास्ता अगर मैं वायलेशन करता हूँ तो वो मेरे प्रीवियस घर पे जाएगा। अच्छा मोहम्मद जहांगीर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आप 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि ई चालान का सिलसिला शहर में जारी है, लेकिन इस दौरान क्या हैवी ट्रैफिक के अंदर कोई डिसिप्लिन आपको दिखाई दिया? ये जो रेती बजरी के ट्रक्स हैं, इसके अलावा रेती बजरी वाले डंपर हैं, कचरा उठाने वाले शहर के ट्रक हैं, इसके अलावा जो पानी के टैंकर्स चल रहे हैं, वो तो कराची की सड़कों पर रोज़ाना सिग्नल भी हमें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं। तो बतौर शहरी आप हफ्ते में 6 दिन तो मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, एक दिन आप कह रहे हैं मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो आपने कोई डिसिप्लिन देखा कराची की सड़कों पे, या आया सेम वही सिचुएशन है जो ई चालान से पहले थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये सिर्फ मुझे तो लगता है कि पुलिस जो है ना, ट्रैफिक पुलिस का जो ये इक़दाम बेसिकली किया गया है ट्रक और इनके लिए ही था, ताकि ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे ये ना हो। बट मुझे नहीं लगता कि ये ट्रक वाले, इन लोगों को नॉलेज भी है
मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इनके तो वही अपनी रविश पे चल रहे हैं, उसी तरह से चला रहे हैं। और उनकी नंबर प्लेट का भी इशू है कि किसी की नंबर प्लेट होती है, किसी की नहीं होती। अक्सर ट्रक्स का तो मैंने यही देखा है। दूसरा, वो अपना जो है अपनी स्पीड के अंदर जा रहे होते हैं, और उनके अंदर मतलब वही है कि मैं तो कहता हूँ कि किसी एक बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, मैं तो ये समझता हूँ, जिस तरह वो ड्राइव कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उनका जो नंबर प्लेट वगैरह होती है, वो तो मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि वो उनकी तो रजिस्टर ही नहीं होगी, मतलब वो तो आउट ऑफ सिंध और इधर उधर के वो हैं नंबर प्लेट, तो जाहिर सी बात है वो उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। तो ये तो एक सवालिया निशान है इनके ऊपर कि इसको किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि ट्रक वाले जो हैं वो इस्तिस्ना हासिल है उनको इस चीज़ से। हमने जहांगीर साहब की बात तो सुनी, और जहांगीर साहब की जानिब से उठाए गए सवालात के हम चाहते हैं कि हुकूमत जवाब दे, ट्रैफिक पुलिस जवाब दे कि एक शहरी किन मसाइल का शिकार है। वो चाहता है कि कानून की पासदारी हो, अमल दरामद हो, कानून की हुक्मरानी हो, ई टिकटिंग का चलान का निज़ाम मुल्क में कायम रहे, कराची में भी कायम रहे, और ये फिर पूरे सूबे सिंध में भी अमल दरामद इस पर हो। लेकिन कराची के शहरियों के जहनों में जो चलने वाले सवालात हैं वो क्या हैं, और वो किन मुश्किलात का शिकार हैं कि शहरी ये बताते हैं कि मेरी गाड़ी तो मेरी ऐप पर आ नहीं रही, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल की डिटेल्स आ रही हैं। तो ऐसे में चालान कौन अदा करेगा? फिर शहरियों ने जो घर तब्दील कर लिए हैं लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में उन्होंने अपडेट नहीं करवाया, तो उनके चालान अगर पुराने घर पे जाएंगे और उसमें 14 दिन गुजर गए तो चालान का जुर्माना तो कम नहीं होगा, फिर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, शहरियों की जानिब से ये भी सवाल उठ रहा है कि जनाब हैवी ट्रैफिक तो सड़कों पे रवा दवा उसी स्पीड के साथ है, ना उनकी स्पीड में कमी आ रही है, ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, ना वो हादसात से शहरियों को बचा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी मैं आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से अपडेट करता रहूँगा और उस पर आपके साथ कुछ दिल की खुल के बात करेंगे। तो आने वाले दिनों के लिए मुझे जब तक इजाज़त दीजिए। इसी के साथ शोएब बरनी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।